जिसको प्यार करते हैं वो आपके साथ रहता है. When you love your work will stay with you forever. मेरे टाइम में क्योंकि इतना बोटॉक्स वोटॉक्स चीज़ों का इतना चलन नहीं था, बाकी एक्टर्स की तरह नहीं, उनको जो रोल पसंद आया और रिलेशनशिप के लिए, चीज़ों के लिए, छोटे मोटे हर तरह के रोल किए. For girls and ladies, it's not that difficult. Okay, when you come to, if you're doing a good job, if you are, see, normally what happens, people come to this industry to become famous, to be seen, as you say, to be relevant, but they don't realize to stay active for many years and relevant for many years, you have to actually love your work. You can't go on the sets to walk out. I've seen so many actors saying, "मैं तो walk out कर गया." They feel pride, they take pride in walking out of their sets, जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता walking out is going to keep you only till you're famous and you're doing that show needs you, you can do all, throw all the tantrums and walk out and do all that, but in long run it is not going to help you. And हम कहते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं वो आपके साथ रहता है. When you love your work will stay with you forever. And if you don't, if you take it for granted, लोग छोड़ जाते हैं तो फिर किस्मत और काम का क्या ही है. So work will leave you eventually and you will be without work. With me till date, even now, I don't say that I'm leaving in 10 hours, I'm leaving in 8 hours, because now I've seen actors who are like, you know, junior to me, they say, हम 8 घंटे के लिए हैं, हम 10 घंटे, but I work for 12 hours, I work for 40. If my scene is not, if अगर काम चल रहा है, मेरा scene अभी चल रहा है, तो I will not say, it's 8 o'clock, I need to go. No, I will finish my scene. I hate when they put duplicates for me. I want to do everything because what I can put in the scene, duplicates can't. Yeah. You know, so I don't like putting. लोगों को लगता है इधर duplicate लगा लो, यहाँ close up ले लो. I can't do that. I hate doing that. So yeah, but sometimes when there are too many units going on at the same time, मैं किसी और unit में हूँ तो यहाँ पे वो duplicate से कर लेते हैं, which I get very upset with this. But I try to do my best when it comes to work, and because I love my work so much, my work loves me back. मैं कसौटी करती थी उन दिनों, जो कसौटी was it was a saga, it was you know, it was a long story. 16 साल की लड़की 80 साल की हो जाती है, and वो पूरी उसकी जर्नी जो थी वो करते करते ना आफ्टर 6 months, वैसे तो हमारी कसौटी में every 3 months or 4 months कोई ऐसे रॉकिंग ट्रैक आता था, एक था वाज वेरी क्रिएटिव, एंड एवरी 2 months वो मोनोटोनस होने नहीं देती थी किसी भी ट्रैक को. शी वुड लाइक कम अप विद एक्साइटिंग कैरेक्टर्स, बट मी एज एन एक्टर रोज़ वही करना बोरिंग हो जाता था. एंड बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट शो एंड इट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं बनी रही कसौटी में, बट आई ऑल्सो ट्राई डूइंग समथिंग एल्स बीच बीच में थोड़े थोड़े, सो दैट आई डोंट फील मोनोटोनस. आई शुड, एंड इफ यू सी माई करियर एंड माई वर्क ग्राफ, I've never repeated my roles, because मुझे लगता है ये तो मैं कर चुकी हूँ. अब मैं किसी सेट पे जाती हूँ तो अगर उस काम में कुछ ठहराव वाली या कोई नई चीज़ नहीं है तो इन 6 months I get bored. तो फिर मुझे अभी then I want to get up in the morning looking forward to going on my work, and मुझे एक्साइटमेंट होनी चाहिए हर सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ, I'm going for my work. बट अगर मैं सेम चीज़ कर रही हूँ तो मुझे फिर ऐसा लगता है आज ठीक है, फिर वही जा रही हूँ करने के लिए. तो वो नहीं होने के लिए आई ट्राइड समथिंग एल्स ओनली टू सेटिस्फाई माई क्रिएटिव नीड्स एंड डेस्परेशन की मैं मोनोटस नहीं होना चाहती. तो बिकॉज ऑफ दैट मे बी आई केप्ट ट्राइंग, एंड तब तो मुझे पता भी नहीं था कि स्टीरियोटाइप नहीं तोड़ना है, तो मैं तो बस करती थी. ठीक है, मैं बहुत बेवकूफ़ भी थी उन दिनों कि ऐसे करने से शायद मेरा ये इमेज ख़राब हो जाए, बट गॉड वाज वेरी काइंड एंड ही कुड सी कि मेरी बच्ची जो है ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग, तो ही वाज वेरी काइंड टू मी, एंड मैं जो भी करती थी लोग अप्रिशिएट करते थे, एंड आई थिंक मेरे साथ जो हुआ अच्छा हो गया. मे बी बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी प्रिटी फेस, पीपल, मेरा चेहरा जो है वो ग्रो कर गया है लोगों पर. मैं बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप का फीचर है मेरा. आपने हमेशा देखा होगा, आई एम नॉट हॉट लाइक, you know, there's so many girls. I'm breaking that bubble. Women also find you very hot. I'm telling you. That's because अब मैं इतने साल काम कर रही हूँ, उनके ना इसमें ग्रो कर गई हूँ. But if you see, there are so many girls who are way prettier than me. ठीक है, तो basically
मैं कभी वो ओ माय गॉड सो प्रिटी वाली कैटेगरी में आई नहीं। और मैंने अब लोगों को, अब क्या होता है कि व्हेन यू अग्री टू एवरीथिंग व्हाट सामने वाला सेइंग, यू बिकम अ पुश ओवर। यू लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं, तुम्हारी ओपिनियन को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि आप सही टाइम पे अपना वो रखते नहीं थे। डे वन से मे बी माई मदर रेज्ड मी दैट वे कि मैं आपको अगर मना करना चाहूँगी तो मैं आपको रीज़न दूंगी कि मैं मना क्यों कर रही हूँ। इसलिए नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट। आजकल बोलते हैं ना, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट डियर, लव योरसेल्फ, डोंट डू इट। या आई वोंट डू इट इफ आई डोंट वांट टू डू इट, बट फॉर मी नॉट डूइंग इट हैज़ अ रीज़न, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। अगर तुमने मुझे कन्विंस कर लिया टू डू इट, गेट कन्विंस और कन्विंस मी। तो अगर आपने मुझे कन्विंस नहीं कर पाए वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहती, तो वो नहीं होगा। और सामने वाले को क्योंकि मैं रीज़न देती हूँ, मे बी वो सुनते हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी कि आई हैव प्रॉब्लम विद दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ माई रीज़न। डे वन से बिकॉज मैं आई केप्ट डूइंग दैट, मे बी लोगों को लगा कि हाँ अगर ये बोल रही है तो अब ये नहीं करेगी, तो या तो मान लो या तो उसको समझाने की कोशिश करो। मे बी दैट्स वाई मैं लोगों ने मेरे ओपिनियन को सीरियसली लेना शुरू किया, मेरी इसको, क्योंकि हम अगर मैं बहुत दिनों तक पुश ओवर्स होती कि करना ही था करना ही था करना ही था, तो शायद आज अब मैं उठ के बोलती है प्लीज़ लिसन टू माई ओपिनियन। सी मेरा जब टाइम था, आई डोंट हाउ टू पुट दिस अक्रॉस, जब मेरा टाइम था ना, उस वक्त ब्यूटी, ओ माई गॉड, सेक्सीनेस वाज नॉट अ थिंग। तुम प्रिटी हो, यू हैव अ डिसेंट फेस वेयर पीपल कैन लुक एट यू एंड स्माइल, तो वो चल जाता था। आज है कंपटीशन, एक वो लाइंस नहीं आ सकती हैं, वो डाल दो। यंग बच्चियाँ हैं जो ये डालने लगी, और मैं बताती हूँ जो बोटॉक्स करती हैं या जो फिलर्स करती हैं, आई एम नॉट जजिंग देम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि लिटिल बिट फाइन लाइन्स आर फाइन, यू नो, दे मेक यू रियल। वो बहुत कम एज में ना, 20s में उन्होंने भर लिया। ओके फाइन, आफ्टर डूइंग दैट, इफ दे फील कंफर्टेबल, if they feel confident, then that is very important. If that gives you confidence, then it's fine, it's do it. But at times somebody needs to tell them, बच्चे, you don't need it, you're so pretty as such। तुमने जब अपना करियर शुरू किया और लोगों ने जब तुमको इतना प्यार किया, I'm talking about many girls, I don't want to name them, जब तुमको प्यार दिया because you look this innocent and pretty, एक लाइन तुमको नहीं घबरा सकता, because that doesn't matter। पर लोग इतना कर लेते हैं ना कि अब जाके उनको लगा ओ लाइन, ओ शिट लाइन, अब मुझे मम्मी का रोल मिल जाएगा, इंजेक्शन। बट आई थिंक दे नीड टू वेट, दे हैव टू वेट अ लिटिल बिट। मे बी मेरे टाइम में क्योंकि इतना बोटॉक्स चीज़ों का इतना चलन नहीं था, लोगों को इतना पता भी नहीं था, मैं भी थोड़ी अनाड़ी सी थी, इसलिए मैंने नहीं किया और वो चलता रहा। और उन दिनों लड़कियों को भी ना, जितने छोटे कपड़े उतने सेक्सी नहीं होता था। उन दिनों ढके ढुके में जितने सेक्सी लगते हो वो उस वक्त का था, जितने ढके हो उतने ज़्यादा सुंदर लगते हो, यू नो, वो तब वो मानते थे लोग। अब लगता है कि अगर क्लीवेज नहीं दिखा तो भाई not hot enough। उनको लगता है थोड़ा स्किन दिखाओ तो हॉट। हॉटनेस इज नॉट देयर। हॉटनेस इज जब आपको कोई देख के, एक तो देख के आपको बोलेगा मम्मी जैसी लगती है, ठीक है, वो भी अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है, हर कोई मम्मी जैसा नहीं लग सकता। या तो देख के बोलेगा कि ये डल लग रही, यू डोंट वांट टू लुक डल, ठीक है, यू वांट टू लुक हॉट। एंड अगर आपको इस कपड़े, लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, आई थिंक इट्स सुपर हॉट बट इट्स ऑल कवर्ड। थैंक यू। यू नो, दैट्स हाउ गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि पलक को भी बीच में हमारे उनके जो स्टाइलिस्ट थे उसको देते थे हॉट कपड़े ऐसे वैसे, पलक पहन के जाती थी। बट मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे क्यों, बोलते मम्मा उन्होंने मुझको दिया, मैं पहन के चली गई। एंड वो भी तो बच्ची थी, शी डिडंट नो, व्हेन इवेंचुअली ऑन हर ओन शी रियलाइज, नो आई डोंट नीड टू गो दैट, यू नो, लाइक दैट, आई नीड टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड। मतलब जो मुझे 10 लोग पसंद करें वैसे कपड़े पहनने हैं मुझे, ना कि सिर्फ 2 लोग मुझे ओह हाउ हॉट वो बोलने की जगह। नाउ शी लुक्स हॉट, शी लुक्स वेरी क्लासी, शी वेयर्स गुड क्लोथ्स, आई हैव ऑलवेज वेयर गुड, बट येस वी ऑल्सो वेयर डीप नेक्स एंड ऑल दैट जहाँ पे ज़रूरत है। बट मेरे ख्याल से तब टाइम ही अलग था और अब टाइम अलग हो गया। अभी मैं कुछ नहीं कराती, बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराती, लेकिन मुझे लोग बोलते हैं यू डोंट गेट इट डन, व्हाई डोंट यू गेट इट डन। ऐसे जब मुझे फील होगा करने के लिए तब मैं करूँगी, अभी मुझे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है करने के लिए।
I don't know if I should take name, Salman Khan. If you see Salman Khan, उनको देखो तो उन्होंने बाकी एक्टर्स की तरह नहीं, उनको जो रोल पसंद आया और रिलेशनशिप के लिए, चीज़ों के लिए, छोटे मोटे हर तरह के रोल किए और आज तक भी वो स्टार हैं. और देयर आर एक्टर्स हु केम एज लीड रोल, एज हीरोज एंड हीरोइंस. एक दो फिल्म किया लेकिन बाद में आई एम सॉरी, आई कांट डू कैरेक्टर रोल्स, आई एम हीरोइन, आई एम अ हीरो, आई एम द मेन लीड, आइदर मेन लीड और नथिंग. जो इसमें रहते हैं ना वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पा. आई लव वर्किंग. अगर आपके इसमें मुझे लगेगा कि ये रोल छोटा है बट दमदार है, आई विल डू इट. लोग बोलते भी हैं, जब ये इंडियन पुलिस फोर्स आया तो लोगों ने मुझे बोला कि क्यों किया तुमने वो रोल. ठीक है, मैंने कहा कि देखो मैं फाइट नहीं कर सकती थी एंड रोहित सर को मैं जानती थी. व्हेन ही कॉल्ड एंड ही सेड यू हैव टू डू इट, आई डिड इट एंड आई एम फाइन डूइंग दैट काइंड ऑफ रोल एंड इट्स ओके. सिंघम में भी 5000 लोग हैं. ठीक है, कितना बड़ा स्टार कास्ट है. उसमें भी अगर मेरा छोटा रोल देखेंगे तो व्हाई डिड यू डू इट? I did it because I wanted to be there. I wanted to be a part of that universe. I wanted to explore. I just wanted to go. I don't have to take the lead role कि मुझे बस सिंघम के opposite कर दो. नहीं, I wanted to do something else. Even now in future, if I get good roles which are even for a smaller screen time, but I will do it if I'm liking it. ठीक है. लोग कहते हैं अभी भी तुम लीड कर सकती हो. आई नो कर सकती हूँ, बट सिर्फ लीड करने में बाकी चीज़ें मिस आउट हो जाती है ना. यू नो, तो आई एवरी फ्यू ईयर्स आई ट्राई समथिंग एल्स. छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आई कीप ट्राइंग. तो जहाँ तक बात है बाकी लोगों के साथ कंपटीशन की चीज़ों की, मुझे होती नहीं है. मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करती हूँ क्योंकि मैं इतना कमा चुकी हूँ कि मैं अगर काम ना भी करूँ ना, घर में बैठ के मैं अपने बच्चों को अपना फाइनेंस देख सकती हूँ. और अब मेरी बेटी भी कमाती है. तो मुझे ना ऐसी फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी नहीं हुई. आई केप्ट वर्किंग. नाउ व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है आपको, with everything around you, तो I think I try everything and that maybe because of that you're like easy about it. पहले मैं बहुत स्वीट होती थी. ठीक है, अब पहले मुझे लगता था कि कोई मेरे एग्जाम्पल्स नहीं कोई जैसे मेरे सामने रो रहा है. ठीक है, तो मैं पहले बोलती थी अच्छा मैं आपके लिए फ्री में काम कर दूंगी. अब ठीक है, आपका बजट नहीं है, मैं आपके लिए ये कर दूंगी. ठीक है, और अगर आप जेन्युइन है तो मैं आपके लिए फ्री, मैंने बहुत फ्री में काम किए हैं. लेकिन अगर आपको ये पता चले कि मैं फ्री में काम करती हूँ, आके ड्रामा करो, तो आई विल से नो. You learned how to say no. I learned how to say no. And on top of it, जो मुझे पसंद नहीं है, फिर वो कितना भी बड़ा हो, I will not do it. No matter how much money they are paying me, but I don't like the role, I will not do it. ठीक है, तो यही है बस बेसिकली कि अब मेरे को ना, अब मुझे समझ में आ गया है कि अब जैसे मेरी लबू ऐसी है, मेरी बेटी, अब उसको किसी पार्लर में गई थी, वो उसने उसका उंगली जला दिया. ठीक है, और मुझे फ़ोन करके बोलती मेरा जला दिया, मेरा हाथ जला दिया. मैंने कहा तुमने उसको क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा हाथ गरम है? तो बोलती मैंने 2 बार बोला, बट शी केप्ट डूइंग इट. वो चली गई, मतलब नहीं बोला उसने. फिर मैं गई कुछ दिनों के बाद उस पार्लर में, मैंने उसको बोला कि अगर उसके बोलने के बावजूद, उसने बोला था मुझे गरम लग रहा है, तुमने फिर भी करते हुए हाथ जला दिया, तो इसका मतलब गलती नहीं, जानबूझ के हुआ है. You took that client of yours for granted. तो अब मुझे है कि मुझे बताना ज़रूरी है कि मैं ये करना पसंद नहीं करती. Just because I am little emotional, मैं तुम्हारा, अब मैं इमोशन को कंट्रोल करना चाहती हूँ. अगर आप मेरे पास रोगे और मुझे लगेगा कि तुम्हारे इसमें कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें देखूंगी और दोबारा तुम्हें फ़ोन करके बोलूँगी भी नहीं कि तुम कल रो रहे थे, आज आर यू फाइन? नहीं. That has changed. Yeah, that has changed. अब मुझे समझ में आता है कि अब मुझे दिखता है, I can see through people. अब मुझे पता चलता है कि ये मेरा फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है और ये genuinely इसको प्रॉब्लम है. पलक को नहीं दिखता, और ये आपको एक्सपीरियंस से ही आता है. एक्सपीरियंस से जब आपको ग्रांटेड लिया जाता है, आपको चपेड़े पड़ती हैं ना, तब आपको लगता है कि 4 बार चपेड़े खा गई, 5वीं बार नहीं करूँगी. तो वो आप बेसिकली यू बिकम नो. आई हैव स्टार्टेड, मैं तो लोगों को बोल देती हूँ. अभी जैसे पहले कोई आता था, कैन आई स्टैंड हियर, तो मैं बोलती हाँ प्लीज गो अहेड. अभी बोलती नो, गो बिहाइंड. नो यू कांट स्टैंड हियर, नो यू कांट डू इट. मैंने एक, आई रिमेंबर, मैं एक इंडिगो में ट्रैवल कर रही थी. एक बार मैं प्ले के लिए जा रही थी, इंडिगो में ट्रैवल कर रही थी, और मैंने फर्स्ट सीट का किया था. एक आंटी और अंकल बैठे हुए थे, वो आके बैठ गए वहाँ पर.
ठीक है, और मैं उनको कह रही हूँ सर ये सीट मेरी है। तो आइदर उनको पता नहीं था कि पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं सीट, और या तो जानकर भी वो उठना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने बोला सर ये सीट मेरी है। तो उन्होंने कहा कि हमें प्ले के लिए जा रही थी, मेरे साथ राकेश बेदी भी थे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर ये मेरी है और मैं पीछे नहीं बैठना चाहती, मैं प्लीज़ यहाँ बैठना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ हैं, ठीक है, और इनके पैर में प्रॉब्लम है, मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पीछे वाली 2 सीट है, आप वहाँ चले जाइए। तो वो नहीं उठे। राकेश बेदी ने कहा भी कि राकेश जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं, चलो दे हैव अ प्रॉब्लम, उनकी वाइफ के पैर में प्रॉब्लम है, ही वांट्स टू सिट देयर, मे बी ही डजंट नो कि इसके लिए पैसे देते हैं, दैट्स फाइन। मैं वहाँ चली गई। एक बार उसी इंडिगो फ्लाइट, मतलब एक बार एक आंटी वहाँ पर आके बैठती है फर्स्ट रो में जहाँ मेरी सीट थी, आके बैठती है और कहती है यू नो व्हाट, पीछे मुझे बहुत नॉशियस फील होता है, सो आई वांट टू सिट हियर। मैंने कहा अगर नॉशियस फील होता है तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने टिकट बुक कराना चाहिए था। फिर मैंने टिकट बुक करवाई है एंड आई वांट टू सिट हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू सिट बिहाइंड, आई विल सिट हियर। सो प्लीज अगर आपको नॉशियस होता है दे विल गिव यू अ टैबलेट और दे विल गिव यू द बैग फॉर योर वॉमिटिंग, बट आप प्लीज पीछे जाइए। तो अब मैंने बोलना सीख लिया। अब मैंने अच्छा इट्स ओके, मेरी लबू तो बोलेगी इट्स ओके ले लो आप सीट, मैं जा रही हूँ। बट अब मैंने बोलना शुरू किया ठीक है आप बुजुर्ग हो, इसका मतलब नहीं है कि आप बुली करो। हाँ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको लेना चाहिए था, बट इट्स ओके, मैं बैठ सकती हूँ सेकंड रो में, प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉशियस फील होता है तो तुम बुक कराओ, मेरा सीट छोड़ो। तो अब मैंने थोड़ा सा हो गया जो मैं प्ले करती हूँ। एक स्वीटी थी एज मदर जो मैंने किया था, वैसी थोड़ी सी हूँ लेकिन उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर जो मैं प्ले करती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ। मुझ में सारे अच्छे बुरे गुण हैं, ठीक है। जो अभी आप श्वेता के बारे में लोगों को पूछोगे ना, आप जिसके बारे में भी पूछोगे वो एक नई श्वेता बताएगी आपके बारे में, ठीक है। फॉर यू व्हेन यू गो एंड एक्सप्लेन अबाउट मी, ये दूसरी श्वेता रहेगी, ये बोलेगा तो वो दूसरी श्वेता होगी, कोई और बोलेगा तो मैं पूरी विलन रहूंगी, कोई और बोलेगा मैं पूरी हीरोइन रहूंगी, कोई कहेगा बहुत नाइव है, कोई कहेगा बहुत शानी है। दैट्स बिकॉज जिस तरह का वाइब और जिस तरह का आप मेरे से करोगे उस हिसाब से मेरा वो वर्जन आपको दिखता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई वर्जन्स। मुझे अगर कोई मुझे बुरा कहता है, नक्चड़ी कहता है, जो भी कहता है, प्राउडी कहता है, जो भी कहता है, आई एम फाइन विद इट। लोग कहते हैं आप बहुत इंटिमिडेटिंग लगती हैं, जल्दी आपको अप्रोच करने से डर लगता है। तो टीम ने बोला थोड़ा सा हंस दिया कर, थोड़ा सा अच्छी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यार सालों लगे ये इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर बनाने में, अब वापस आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट हंस देना, कोई भी आके अप्रोच, मैं अनअप्रोचेबल लगती हूँ। आई एम फाइन विद इट, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इमेज। बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग, ठीक है। मैं थिएटर भी करना चाहती हूँ, मैं रोड पे प्ले भी करना चाहती हूँ, मैं टीवी करना चाहती हूँ, मैं फिल्म करना चाहती हूँ, एक कैमरा मीडियम, एक लाइव मीडियम, ये सारे आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और आई एम नॉट अ वेरी थिएटर पर्सन वैसे, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि महीने भर आप रिहर्सल्स करो फिर जाके एक प्ले 2.5 घंटे का करो एंड ऑल दैट। पर अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसे मेरे पास आए ना कि जिसको सुन के लगे ये करना है यार, यू नो, तब मैं कर लेती हूँ। अब जैसे ये मैं बहुत कम थिएटर करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती, एज यू सेड कि मैं नहीं कर सकती, मेरे पे पेशेंस नहीं है। इससे पहले मैंने 2-3-4 प्ले किए हैं जो बहुत यूनिक हैं, और अब ये प्ले कर रही हूँ, ये अगेन बहुत यूनिक है कि जब मैंने सुना इसको, मैंने 2 बार नरेशन सुना। एक बार राइटर आके पहली बार मुझे बता कर गया था सोलो, और उसके बाद फिर मैंने पूरे ग्रुप के साथ सुना, एंड एवरी टाइम आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई लव्ड सो मच। मैंने कहा अगर कोई पढ़ के इतना हंस रहा है तो देख के तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड विद पारितोष पेंटर, ही इज सच अ टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर, आई वांटेड टू वर्क विद हिम ऑल्सो। इतना ये प्ले एक्चुअली इतना हिलेरियस है कि मैं आई डोंट रिमेंबर एनी रिहर्सल वेयर आई एम नॉट लाफिंग व्हाइल सेइंग माई डायलॉग। तो अभी मुझे डर है कि पता नहीं स्टेज पे मैं हंस ना दूँ, बिकॉज इतना फनी है ये प्ले कि जब मैंने सुना मैंने कहा आई एम डूइंग इट, यू रिमेंबर। मैंने कहा डन, हाफ में मैंने बोला डन, तो बोलते आप पूरा तो सुन लो। मैंने कहा हाँ सुन लूँगी मैं पूरा, बट आई एम डूइंग दिस प्ले एंड दिस इज सो, आई रियली वांट एवरीबडी टू कम एंड वॉच इट इफ दे लाइक कॉमेडी। दिस इज कॉमेडी, ओके। आप ऐसे लॉजिक मत ढूंढना कि ये ऐसे साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉमेडी प्ले विच इज़ गोइंग टू मेक यू लाफ सो मच। मैं इसलिए नहीं कह रही कि लोग अपने प्रोजेक्ट की तारीफ करना ही है तभी आएंगे लोग। दिस इज़ एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी फनी, सो आई डिड इट, और आई लाइक डूइंग थिएटर फॉर
बीच बीच में ना आई लाइक डूइंग इट, आई लाइक फेसिंग द ऑडियंस, लुकिंग एट मी लाइव। वो अलग ही हाई होता है जब आपको टीआरपी से पता चलता है कि आपका काम पसंद आया है कि नहीं टीवी पर, लेकिन थिएटर इज देयर एंड देन यू गेट द रिएक्शन। आपकी औकात वहीं पता चल जाती है कि आप किस लेवल के एक्टर हो, ठीक है। और जब मैं थिएटर एक्टर्स के साथ काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसे दिग्गज लोग हैं, यू नो। और आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप अपनी फील्ड में अगर रूम में आप बेस्ट हो, यू नो, तो आप वहाँ से कुछ नहीं सीखोगे। यू नीड टू गो टू अ रूम वेर यू आर थर्ड बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट और सिक्स्थ बेस्ट, देयर आर बेटर पीपल, यू नो, मोर टैलेंटेड देन यू आर, ओनली देन यू कैन लर्न। तो अभी तक भी मैं उस जगह पे काम करना कम पसंद करती हूँ जहाँ पे आई एम द बेस्ट, मतलब रूम में मैं बेस्ट हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से अब कोई ग्रोथ नहीं है। सो थिएटर व्हेन यू डू डिफरेंट जॉनर विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पीपल, तो आप पक्का कुछ ना कुछ सीखते हो, यू नो। तो मेरे ख्याल से ये मेरा लर्निंग ये है। जैसे मैंने कॉमेडी कपिल से सीखा था, मुझे नहीं आता था, मैं कॉमेडी सर्कस करती थी, मेरी टाइमिंग इतनी बकवास थी, पर कपिल टॉट मी, कपिल शर्मा, उनसे मैंने टाइमिंग सीखी कॉमेडी की, ठीक है। कहने के लिए तो उन दिनों कपिल इतना फेमस नहीं था, वो तो बाद में बढ़ गया। तब तो कपिल वाज अ कंटेस्टेंट जब मैं उसके साथ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग विद हिम। अब तो ऑफ कोर्स बिकॉज ही सो टैलेंटेड, अब इतने बड़े हो गए, बट टाइमिंग मैंने लाइव कॉमेडी सर्कस में लाइव ऑडियंस के सामने सीखी है। अब मैं भूलना नहीं चाहती। आई लाइक डूइंग कॉमेडी, आई लाइक, यू नो, कमिंग ऑन द पंचेज और हंसाना लोगों को, इट्स सो मच फन। सो आई थिंक थिएटर आई लव डूइंग फॉर जब तक कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं थिएटर के लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है। मैं थिएटर करूंगी लेकिन विद गुड कॉन्सेप्ट। आई ओनली वांट गुड कॉन्सेप्ट। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट देयर एक शो का इतना पैसा मिलेगा, नहीं। अगर इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग 1 मंथ का अपना प्रैक्टिस, आई वोंट डू इट। यार मुझे कभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचती हूँ, लोग कहते हैं ना अगले 10 साल में कहाँ रहोगे, तो मैं अपने अगले 10 साल में मैं अपनी बेटी को स्टेज पे अवार्ड लेते हुए देखना चाहती हूँ, ठीक है। वहाँ बैठ के आंखों में आंसू भर के उसको देखना चाहती हूँ, और मैं अपने एक सुकून भरे घर में बैठना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे EMI की टेंशन ना हो, बिजली का बिल कैसे भरे हुए टेंशन ना हो, अपनी बहुत लिमिटेड इसमें रहना चाहती हूँ। और लोग लेगेसी के नाम से याद रखें कि एक औरत के 2 बच्चे बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत आगे बढ़े। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एक औरत काम और फैमिली दोनों संभाल सकती है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अब बच्चा संभालोगे तो काम मत करो, काम करोगे तो फैमिली मत करो। आई थिंक आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल सी दैट इसने बच्चा बहुत अच्छा संभाला और काम भी करती है। मैं ये लोगों को ये भी लेगेसी तो पता नहीं क्या छोड़ूंगी, बट आई वांट फ्रॉम मी दे नीड। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। ग्रेजुएट तो कुछ भी नहीं होता, तब बड़ा होता था। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब तो लोगों ने बहुत कर के भी कुछ किया है, तो ये मैं बताना चाहती हूँ, इवन इफ़ यू आर नॉट वेरी एजुकेटेड एट टाइम, आप अपना मतलब बहुत नहीं पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते, बट देयर इज़ वर्क फॉर एवरीवन। यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिर आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू कैन लुक आफ्टर योर फैमिली एंड योर सेल्फ। मेरा यही है कि मुझसे लोग ये सीखें कि यू नो, इफ़ यू आर अर्निंग एंड यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, you can do whatever you want in life. And yeah, and for becoming famous, in terms of becoming famous, you don't have to drink, you don't really have to do drugs, you don't have to go to parties, you don't really need to hug and every good people around. ऐसा नहीं है। आप अपने दायरे में रह के काम कर सकते हो, अपने दायरे में रह के कर सको, अगर आप डिसाइड करो कि आपको करना है। आप किसी और को अपनी गाड़ी मत चलाने दो। You think like me, I took decisions of everything that was good for me. लोगों को लगता है आपको मिल गया कर लिया, मिलता कुछ नहीं है, आपको खुद करना होता है। And when I see girls like you, आपको भी, आप गर्ल नहीं हो लेकिन everybody is working. So if I see girls like you आजकल who are so independent, taking interviews, you know what to ask, intelligent, पढ़ाई से आया, एक्सपीरियंस से आया। आजकल पढ़ाई से मेरे ख्याल से आप आजकल की लाइफ नहीं वो कर सकते। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस टू एक्चुअली बुल का सींग पकड़ के करने के लिए यू नीड टू स्टेप आउट। सो स्टेपिंग आउट लोगों को डिफ़िकल्ट होता है। सो आई फील वेरी प्राउड विद गर्ल्स। आजकल पोस्टमैन में वो जो आते हैं वो लड़कियां आती हैं, कार चलाने लड़कियां आती हैं, बाउंसर लड़कियां होती हैं। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। या सो प्लीज़
ये जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और आप सब कुछ आप काम भी कर सकते हैं, फैमिली भी संभाल सकते हैं। शायद यही देना चाहती हूँ। मैं बोल बहुत रही हूँ लेकिन But that makes a lot of sense क्योंकि I'm 33. I started working when I was 17 and a half. बताओ। मेरे पास भी एक ही डिग्री है। I've just done bachelor's in mass media journalism में वही पढ़ा है और वही किया है। So I know what you mean. जहाँ I've gone made sure that whatever I'm doing I go catch up with bullseye. क्योंकि अभी ये जो चल रहा है ना, अभी जो टाइम है ना वर्ल्ड में, ये जो चल रहा है इसमें एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। It's how street smart you are. या एंड यू शुड, आजकल के ज़माने में औरतें पैसे तो कमा लेती हैं बट फाइनेंशियली उनको पता नहीं होता वो पैसों का करना क्या है। या तो वो ब्रांडेड बैग्स लेती हैं या तो कार खरीदती हैं, ये सब करती हैं। बट नाउ डेज आपकी एजुकेशन में आपको फाइनेंशियली कैसे, आपको आपके पैसे जो आप कमा रही हो उसे कैसे संभाल के रखना है फॉर अ फ्यूचर। क्योंकि आफ्टर अ टाइम, एक पॉइंट के बाद आपको काम नहीं करना है, आप एक टाइम के बाद आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। तो वो जीने के लिए दे शुड बी क्लासेस फॉर टू टीच विमेन कि अपना फाइनेंशियल कैसे हैंडल करना है। ये लोगों को नहीं आता है। बहुत लोग हैं जो पैसे तो कमाते हैं बट दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी, हाउ टू सिक्योर देयर फ्यूचर। और एक बात मैं जानती हूँ कि पैसा बचा के रखने से आप अमीर नहीं बनोगे, कमाते रहने से बनोगे। तो अगर आप बाहर जाके ऑफिस नहीं कमाना चाह रहे तो अभी जो कमा रहे हो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वो तुम्हें पैसा देता रहे, कमाता रहे। ये लड़कियों को नहीं समझ में आता। सो मेनी लेडीज, अब मेरे ये शमीम, इनको भी नहीं पता, इनको भी मैं बताना पड़ता है कि शमीम आपने ये कमाया, इतना कमाया है, क्या हो रहा है इसका, यू नो, डू समथिंग विद दिस सो दैट इट हेल्प्स यू इन फ्यूचर। ये लड़कियों के लिए ना क्लासेस निकलने चाहिए जिम की जगह। दे शुड गो टू ऑल दिस प्लेसेस। फाइनेंशियल मार्केटिंग कोर्सेज कैसे करना, कि कैसे तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, साथ में अपने बच्चों का फ्यूचर वो करना है। ये आप नहीं बोल सकते अब पति कमा रहा है ना कमाए, कल को कुछ हो जाए। पति कर रहे हैं, मैं ये नहीं, बट फॉर यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे ख्याल से प्लीज़